चलिए दोस्तों, आप लोग जब भी कहीं टूर पे जाते हैं या टूर प्लान करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को ये सब चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है कि आपको रिजर्वेशन कहाँ से करवाया जाए, कहाँ से होगा, कब होगा या होगा भी कि नहीं, वेटिंग कितना है और किस कैटेगरी में रिजर्वेशन के किस कोच पे कितना आपको चार्जेस लगता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आज इस वीडियो को देखने के बाद ये श्योर है कि अब आप इसको घर बैठे भी आप अपना रिजर्वेशन कंफर्म कर सकते हैं। तो चलते अपन इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए और आप खुद सीख जाएंगे कि अब नया क्या है और आपको अब स्टेशन पे भी जाने के लिए, रिजर्वेशन काउंटर पे भी जाने की जरूरत नहीं होगी। तो चलते हैं अपन यहां पर देखते हैं, ये सब जो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर ये पूरा IRCTC की पूरी साइट का डिटेल्स है। यानी जब भी आपको इस साइट के ऊपर जाना है तो या तो आप गूगल पे चले जाइए, गूगल पे जाएंगे आप, गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना क्या है, IR, तो जैसे IRCTC लिखेंगे तो यहां आ जाएगा लॉगिन। भाई यहां पर ये जैसे आप नेक्स्ट लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ये वाली साइट आ जाएगी जिस पर बैठ के आप लोग सारी की सारी चीजें भी कर सकते हो। तो ये एक ऐसी साइट है जहां से आपको सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अब इसमें किस चीज का क्या यूज है वो अपन देखते हैं। तो चलते सबसे पहले कि भाई जब आप इसको चेक करेंगे कि भाई कहां क्या कितना चार्जेस कितना लगेगा, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले कोशिश करिएगा, अभी तो मैं आपको बता रहा हूं, सभी लोगों को एक आदत होना चाहिए कि IRCTC की साइट पे आप अपना जाके अकाउंट बनाइए। बहुत कुछ डिटेल डालना पड़ता है, जैसा जीमेल पे आईडी बनाते वैसे आप अपना अकाउंट बनाइए। उस अकाउंट बनाने का फायदा आपको हमेशा यह रहेगा कि आपको एक चीज की तकलीफ नहीं रहेगी। आप अगर रिजर्वेशन घर से बुक करना चाहेंगे तो भी हो जाएगा। तो चलते हैं यहां पर, सबसे पहले आप अपने आईडी को लॉगिन कीजिए। अभी मैं आईडी जो लॉगिन कर रहा हूं वो मैंने मेरा आईडी मान लीजिए लॉगिन कर दिया और जो भी मुझे कैप्चर आ रहा है वो यहां से मैं मेंशन कर रहा हूं। तो मैंने अपना कैप्चर डाल दिया और जैसे मैंने यहां पर लॉगिन किया ये लिखा है। अब आप देख रहे होंगे मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया। अब इस लॉगिन करना मतलब मैंने पहले बना चुका था इसलिए मैंने लॉगिन कर दिया। पर अगर आप लोग घर से रिजर्वेशन करना चाहेंगे तो आप इसको एक आईडी बना लीजिएगा IRCTC पे, और सिर्फ अगर आपको डिटेल देखना है तो फिर आपको आईडी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पर मैं ये चाहता हूं कि अगर आप खुद भी बुक कर सकते हो घर बैठे बैठे और आपको टिकट भी आपके मेल आईडी के ऊपर आ जाएगी और भी डिटेल आपको मिलेगी। तो सबसे पहला, अब जब आप जहां भी कुछ जाना चाहते हो तो देखिए ये बहुत स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें मिलेगी। आप इसके ऊपर क्या नहीं कर सकते, आप यहां जाएंगे तो ट्रेन बुक कर सकते हैं, अगर आप यहां जाएंगे तो बस बुक कर सकते हैं, फ्लाइट बुक कर सकते हैं, होटल एंड मोर डिटेल आप सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। तो चलते हैं यहां पर एक इजी वे में कि कौन सी चीज आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं फ्रॉम। भाई आपको कहां से कहां तक जाना है, तो आपने यहां पर लिखा फ्रॉम में जैसे गए कि आप चाहते हो कि मुझे भोपाल से, ये देखिए जैसे मैंने भोपाल लिखा ये आ गया। फिर हमारा कंप्यूटर यहां पर पूछ रहा है कि भोपाल से टू आपको कहां पर जाना है, तो आपने यहां पर कर दिया कि आपको जाना है पुणे। ओके, आपको पुणे जाना है, ये लिखा। अब जैसे आपने पुणे कर दिया, अब आपसे कंप्यूटर पूछ रहा है, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, कौन सी डेट को आपको जाना है। तो जो भी डेट को आपको जाना है वो डेट मेंशन कर दीजिए। उसमें आपको एक वीक तक का पूरा, नेक्स्ट वीक तक का पूरा, बीच में जब जब भी जरूरत होगी वो खुद ही बता देगा। तो आपने यहां डेट डाल दिया कि मुझे 1 जनवरी को जाना है। मान लीजिए आपने यहां पर गए और आपने कर दिया कि मुझे जाना है 1 जनवरी को जाना है।
तो आपने यहां पर कर दिया 01, यहां पर जाने के बाद आपने कर दिया अगेन 01, जो भी डेट होगी आप करते जाइए। अगेन आपने यहां पर इरेज कर दिया। 2023 के बाद आप आ जाएंगे 2024। अब आता है क्लासेस, भाई आपको कौन सी क्लास में टिकट चाहिए, स्लीपर, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी एंड मोर। तो वैसे तो आपको यहां ऑल क्लास रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि भाई आपको कौन सी क्लास में मिल सकती है टिकट वो सब बताएगा, और बाद में बदल भी सकते हैं। इतना सब करके आप केवल सर्च बटन दबाइए। देखिए आपको कंप्यूटर ने कितनी चीजें आपको बता दी कि भाई आपको भोपाल से पुणे जाने के लिए कुल कितनी ट्रेन अवेलेबल है। देखिए मैंने वहां चेक मार्क लगाया था कि फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, 2 टायर, 3 टायर, इन सारी डिटेल दे दी। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे सिर्फ स्लीपर ही काउंट करना है तो ये हटा दोगे तो ये हट जाएगा, ये हटाना है, ये जो जो हटाना सब हटा सकते हो। बट आपको जरूरत जिन चीजों की उनको रखिए। अभी आप सीख रहे हैं ना, तो मैंने आपको बोला कि आप सारी चीजें रखिए कि भाई आपको सारी चीज कौन कौन सी टिकट कौन कौन सी चीज की चाहिए। दूसरी बात हम यहां से करने वाले हैं वो है हमारे पास ट्रेन कौन कौन सी जाती है। तो देखिए आपको ट्रेन के बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी कि ये जो ट्रेन है गोवा एक्सप्रेस है, जो कि मंडे ट्यूसडे यानी पूरे वीक भर जाती है। एक ट्रेन का मैं आपको पूरा एग्जाम्पल बता देता हूं ताकि आप हर एक चीज सीख जाएंगे। तो आपने यहां पर लिखा कि गोवा एक्सप्रेस, उसका नंबर है 12780। ये 2:45, क्योंकि रेलवे का टाइमिंग अलग चलता है, तो 2:45 पर यह ट्रेन भोपाल से निकलती है। माने 2:45 यानी क्या हुआ, रात के 2:45 को निकलती है मंडे। तो ये 1 जनवरी को निकलेगी। 14 घंटे का सफर है टोटल। कहां तक? पुणे। भोपाल से पुणे का 14 घंटे का सफर है। पुणे कब पहुंचेगी? 4:55 पर दिन में। अब ये चीज आ गई भाई, 1 जनवरी को निकली, 1 जनवरी को, क्योंकि रात के 2 बजे निकली, दिन के 4 बजे पहुंच भी गई। दूसरी बात, अब ये तो ठीक हुई टाइमिंग की कि आपका टाइमिंग जब आपको जाना था, जब आपको पहुंचना था, वो आपके दिमाग में था कि मुझे कब पहुंचना है। अब यहां पर अवेलेबिलिटी देखिए, यहां पर आपको बताया गया स्लीपर में जगह है कि नहीं। तो मैंने जैसे ही स्लीपर बटन दबाया तो कंप्यूटर ने बोला कि मंडे के दिन लाइक 1 जनवरी को इस गाड़ी में 75 वेटिंग है। तो भाई आपको ये लगा यार मेरे को तो इमरजेंसी जाना है, तो आप फिर भी आपके 75 है। फिर आप चल रहे हैं कि अगर आप जाएंगे 2 जनवरी को 3, 4, 5 ऐसे आपको बता देगा पूरे वीक भर की। कंडीशन 2, अगर आप 3 टायर इकोनॉमी में देखेंगे 18 वेटिंग, 16, 17, 14। अगर आप यही चीज को 3 टायर एसी में देखेंगे 29 वेटिंग है 1 जनवरी को, 20 है, 20 है, 20 है, ये आ गया। और अगर आपको यहां पर आप जाएंगे तो आपको ये भी बताते जाएगा क्या क्या है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि आपको स्लीपर तो बता ही रहा है, साथ में एक चीज और बता रहा है कि बुक अगर करते तो 480 रुपीज रेंट लगेगा। यानी कि आपके दिमाग में एक चीज और है कि यार अगर हम लोग ट्रेन के किसी भी में जाते, क्लास में जाते हैं, तो कौन से क्लास का रेंट कितना होता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यहां भोपाल से पुणे जाते हो तो स्लीपर का रेंट है 480 रुपीज। अगर आप यही चीज को इकोनॉमी क्लास एसी में जाएंगे तो 1170 है, यानी 1170 रुपया। अगर आप थर्ड एसी में जाएंगे तो अब आपको क्या मिलेगा, 1260। अगर सेकेंड एसी में जाएंगे तो आपको 1785, और अगर आप फर्स्ट एसी में जाएंगे तो 3005 रुपए लगते हैं। यानी आपको एक चीज तो और यहां पर बता दी गई कि कहां पर कितना रेंट लगेगा। आप अपने उसके लिए प्लान भी कर सकते हैं कि अब बुक हो रहा है या नहीं हो रहा है, रेंट कितना लग रहा है। और इतनी चीजें अगर आपको समझ में आई है तो आप ये जरूर कर सकते हो कि आप किसी को बताओगे भी कि भैया उसमें इतना रेंट लगता है, तो आपको फटाक से पता चल जाएगा कि कहां कितना लगता है। अब ये एक ट्रेन है, अगर हम यही चाहते हैं कि भाई मुझे दूसरी ट्रेन में तो कंफर्म करूं है कि नहीं, तो आप वही की वही करेंगे। ये गाड़ी में जाएंगे, सेम सर्च करो, देखिए अभी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सारे क्लास को आप
कंफर्म करेंगे। इसी प्रकार से आपके पास जितनी भी ट्रेनें हैं इनको आप एक एक करके रिफ्रेश करके देख सकते हैं। ओके, अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चलिए भाई ये तारीख क्योंकि पास में नियरेस्ट मैंने डेट डाली थी, अब आप चाहते नहीं मुझे तो ऐसा करना है कि अब 1 फरवरी को जाना है, बट डेट पे क्लिक करिए। अभी मुझे तारीख यही रखना है, फरवरी 2 फरवरी को जाना है। ये देखिए मैंने यहां पर डेट को तो वही कर दिया 01, यहां मंथ में गया मैंने इसको कर दिया 02 कर दिया, और 4 में हमको जैसा भी जाना है इसको हमने यहां इरेज कर दिया, और मैंने कर दिया 2 को जाना है तो हमने यहां 2 फरवरी लिख दिया आपके सामने, ये कर दिया, और 2014 कर दिया, डन कर दिया। अब हमने क्या कर दिया, इतना करने के बाद अब आप जाएंगे और मॉडिफाई द सर्च कर दो। अब क्या कर रहा है, ये 2 फरवरी को डेट बताएगा, हमने बाकी चीजें वैसी की वैसी रखी। ये देखिए अब क्या बता रहा है कि स्लीपर में केवल 4 वेटिंग, अगर आप 2 फरवरी को जाते हो तो आपको मिलेगी 2 वेटिंग, अगर एसी में जाएंगे तो भी आपको मिलेगी 1-1 वेटिंग, ये यहीं पर बता रहा। और अब क्या बोल रहा है कि उसी ट्रेन में अगर आप 2 फरवरी के जाओगे तो ट्रेन में टिकट अवेलेबल है, और अवेलेबल है, आपको लग रहा है कि मुझे 2 फरवरी को ही जाना है, आप बुक कर दीजिए। और बुक नाउ जैसे करेंगे तो आपके सामने वही प्रोसेस आ गई। अब आप देखेंगे तो आपके सामने खुद देखिए क्या मिल गया कि कौन कौन सी ये ट्रेन की डिटेल तो आ गई। अब कौन कौन जाएगा उसका नाम पूरा लिख दिया हमने यहां पर, उसकी एज क्या है, अभी हमने यहां पर एज डाल दी, मान लीजिए ये हो गया। तो जो भी आप डालेंगे पूरी की पूरी चीजें आ जाएगी, पूरी डिटेल डालिए। मतलब आप अगर रिजर्वेशन करवाते हैं तो आपको वहां टिकट विंडो पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं आ जाएंगे, मेल फीमेल जो भी व्यक्ति जा रहा है उसकी डिटेल डाल देंगे, इंडिया, और प्रेफरेंस है कि भाई आप चॉइस कर रहे हो। आपको ये चॉइस तो तब बहुत जरूरी होती है जब आप एसी कंडीशन पे जा रहे हैं कि भाई आपको मालूम है कि वो 3 महीने बाद का आपका रिजर्वेशन करवाना है, अवेलेबल है आपके पास बहुत सारा। अब बर्थ की प्रायोरिटी अप की डाउन की, भाई जैसे घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो नहीं बैठ पा रहा है या थर्ड तीसरे नंबर पे नहीं जा पाता है तो उसको लिए, या लेडीज के लिए हम क्या चाहते हैं कि लोअर बर्थ इज बेटर, तो आप अपनी चॉइस से बर्थ भी प्रेफरेंस में दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास अंडर 5 ईयर्स से कम का अगर कोई बच्चा वगैरह है तो आप उसके लिए आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं, पर उससे ज्यादा है तो आपको ले करना है। और अगर व्यक्ति के ऐड करना है तो जितने लोगों के लिए आप एक एक टिकट के ऊपर आप ले रहे उतने लोगों की आप डिटेल यहां पर डाल देंगे। आप अपना मोबाइल नंबर यहां मेंशन कर देंगे जिसपे टिकट की जानकारी भी आ जाएगी, उसके साथ में आपको सारी चीजें देखिए बुक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप जब अगर कंफर्म हो बुक हो तो ही आपको अलॉट करे तो आप यहां जाएंगे और कंसीडर द ऑटो अपग्रेडेशन, अगर यहां पर कंसीडर पे क्लिक कर दिया तो आपको ऑटो अपग्रेडेशन की फैसिलिटी भी है। तो आप जितनी भी देखिए बहुत सारी चॉइस होती, बुक सेम कोच या लोअर बर्थ अलॉट हो, मतलब आप इसमें इतने सारे फीचर्स होते हैं। बाकी आप लोगों को ज्यादा यूज अभी करने की जरूरत नहीं, आपके सामने बहुत, आप पेमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ आपको यस वैसे तो ट्रेवल का इंश्योरेंस होता है, फिर भी अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ करवा सकते हैं 0 पैसे, और ये भी लगता है। इतना सब करने के बाद आपका टिकट कितने का बनेगा प्लस जीएसटी कितना लगेगा, ऐसी सारी की सारी चीजें आपको बता देगा कि आप बुक कर रहे हो तो कंटिन्यू बटन दबा दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू बटन दबाएंगे यहां पर देखिए आप आगे बढ़ जाएंगे, ये आ जाएगा। आप जो भी कार्ड यूज करते हो, फोन पे करते हो, गूगल पे करते हो, आप यहां पर जाएंगे, बस ये या कर दिया। ये करने के बाद कंटिन्यू करा। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इससे आ जाएगा। अभी हमने इस पे क्लिक कर दिया, सही हमने क्रॉस कर दिया। अभी हम इसके ऊपर गए, जैसे हमने कंटिन्यू करा तो हमारे पास कंप्यूटर क्या बोल रहा है कि आपने इनपुट्स वगैरह क्या कर रहा है, इसके ऊपर किसी पे चेक मार्क लगाने की जरूरत है या जो भी। अभी हमने यहाँ डिटेल्स नहीं डाली, देखो सेकंड नंबर हमने डाल तो दिया था, डिटेल नहीं डाली, ये आ जाएगा। प्लीज इंटर द वैलिड नेम, आप एक कोई नाम नहीं होता एक के, हमने कर दिया मान लीजिए यहाँ पर अजय, यानी गलती भी करोगे तो कंप्यूटर आपको हेल्प करेगा। पूरी साइट के ऊपर जो भी डिटेल आप डाल रहे हैं ना वो प्रॉपर डालिए। मैंने अभी आपके सामने सिर्फ डमी डाल दी थी, ये आ गया। इतना करने के बाद यूपीआई यूज करेंगे, अब आपके सामने आ गया, खुद ही देखिए आपके टिकट की डिटेल आ जाएगी आपके पास,
कि आपने किसके नाम से उसकी डिटेल है, ये सारी सारी चीजें कैप्चर करके पेमेंट बटन दबा दीजिए, तो आपके पास हर एक चीज आपको यहीं पर दिख जाएगी। जितनी भी चीजें हैं, ये टिकट बुक करने की मैंने आपको पूरी की पूरी प्रोसेस बता दी, और इतना करके आप किसी की भी टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलते अपन ने यहां पर जितनी भी चीजें करी, अब बैक ले चल रहा हूं मैं आपको। अब आपने टिकट बुक कर दी, अब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे देखना है कि मेरी जो टिकट बुक करी गई तब कितनी थी, अभी कितनी वेटिंग है, तो आपको सारी चीजें पीएनआर स्टेटस भी बता देगा। पीएनआर स्टेटस का मीनिंग होता है कि जब आप कोई टिकट बुक करवाते हो तो आपको एक ऐसा नंबर दे दिया जाता है जो कि पीएनआर नंबर होता है। उस नंबर पे ये चीज होती है कि जैसे आज आपने कोई टिकट बुक करवाई, उसमें 20 वेटिंग थी, 2 3 4 दिन 8 दिन बाद कुछ लोगों ने कैंसिल करवाई, तो आपकी वेटिंग मतलब 20 से 15, 15 से 10 और ऐसे भी जा सकती है। एसी के अंदर यह होता है कि अगर आपने कोई रिजर्वेशन करवाया और अगर मान लीजिए उसके अंदर आप जब तक कंफर्म नहीं होती है तो आपको अंदर जाने बैठने की परमिशन नहीं होती। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में एक चीज होती है कि जब आप सफर करेंगे तो आपके पास वैलिड आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी का होना भी बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर हम जाएंगे, जैसे हम इंक्वायरी डालेंगे तो आपके सामने यहां पीएनआर नंबर डालोगे तो आपको कंप्यूटर बता देगा कि भाई आपका कितना, आज की वेटिंग कितनी। यही चीज जो मैंने आपको ये बताई, अगर आप चाहेंगे तो आप अपने मोबाइल पे भी यही की यही सारी चीजें यूज कर सकते। तो ये हमारा एक पूरा छोटा सा एक वीडियो था जिससे आप घर बैठे अपनी टिकट बुकिंग कर सकते हैं, अपनी सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। आपको टूर पे जाने के पहले अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है किस दिन कौन सी तारीख को अवेलेबल है, आपको वहां से कौन कौन सी ट्रेन मिलती है, वहां कहां पर आपको ब्रेक करना है, उन सारी चीजों को आप मेरी इस साइट के थ्रू देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो पूरा मैंने आपको प्रॉपर बता दिया, साइड बता दी, डिटेल बता दी। आगे आपको और भी कुछ लगे तो आप कमेंट्स में जरूर करिएगा।